हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रॉन स्टोरी। तो आज मेरे पास एक इन्वर्टर का सेट है। 24 वोल्ट का इन्वर्टर माइक्रोटेक का है। इस इन्वर्टर के थ्रू मैं आपको आज बताऊंगा कि शंट रेजिस्टेंस किस तरह काम करता है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा कि शंट रेजिस्टेंस का फंक्शनैलिटी कैसे होता है इन्वर्टर में या किसी भी सर्किट में, और वो किस तरह काम करता है। तो चलिए, इस सर्किट को मैंने रिपेयर किया है, इसको ऑन करके देखते हैं। तो मैंने 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो 24 वोल्ट का सप्लाई मैंने इसको दिया है और मैंने इसका पैनल यहाँ लगा दिया है, जिससे हमें पता चलेगा कि ऑपरेशन में है कि नहीं। ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है पिक 16F72। ये इसका ओपैम सेक्शन है, कंपैरेटर सेक्शन है। और हम इसको ऑन करके देखेंगे। हम देखेंगे कि ये चलता कैसे है और इसका ऑपरेशन कैसे होता है। पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम शंट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने में जाएंगे। चलिए, मैं इसको ऑन करता हूँ, फिर दिखाते हैं। आप देख रहे हैं, अब मैं स्विच दबाऊंगा और आप देखेंगे ये इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। तो देखो, इन्वर्टर ऑन का सिग्नल आ गया और इसका इसका ये कंट्रोल स्विच है जो ऑन ऑफ स्विच है। तो इन्वर्टर ऑन करते ही ये ऑन हो जाता है, ऑफ करते ही ऑफ हो जाता है। अब जो सेकंड सेक्शन है इसका, वो है मेन सेंस सेक्शन। मेन सेंस सेक्शन के लिए ये मेन सेंस ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इधर आप देख सकते हैं। प्लस एक और सेंस है जो इसके पल्स को सेंस करता है 4n35 के थ्रू। तो ये भी दूसरा सेंस है। तो मैंने तो क्या किया है कि ये जो 4n35 है, ट्रांसफार्मर से फीडबैक आता है, तो मैं दोनों फीडबैक एक ही जगह से लिया है और इसको ऑन किया है। तो जैसे ही ऑन होगा, आप देखेंगे कि मेन्स ऑन हो जाएगा और फिर इन्वर्टर चार्जिंग मोड में बैटरी चार्जिंग शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये चार्जिंग स्टार्ट किया है और आपको एक वोल्ट करंट का पल्स दिख रहा है जो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह ये चार्जिंग करता है। तो ये आप ऑपरेशन समझ गए। चलिए, आप समझते हैं इसका शंट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है और शंट रेजिस्टेंस करंट को कैसे सेंस करता है। चलिए डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और वो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। अब नेगेटिव टर्मिनल पे फोकस करते हैं, क्योंकि शंट हरदम नेगेटिव में लगता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है शंट रेजिस्टेंस। आप ये नेगेटिव टर्मिनल से मैंने शंट रेजिस्टेंस लगाया है और शंट रेजिस्टेंस के थ्रू ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। अब आप इसी नोट कीजिए, जो जितना नेगेटिव के पास होगा वो उतना नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा अगर एक ही नेटवर्क में। तो ये आप एक लॉजिक याद रखिए। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो आप ये दिख रहे हैं फ्लो में जो को दिखा रहा हूँ, ये शंट रेजिस्टेंस है और इस तरह से करंट फ्लो करता है। और ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसका मैंने फीडबैक लिया है और ये ओपैम्प को दिया है। ओपैम्प एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, ठीक है। तो 741 ओपैम्प जो है वो एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को और यहाँ से ये नेगेटिव इन्वर्टर सेक्शन को चला जाता है ड्राइव बनाने के लिए। सो ये आपको फ्लो समझ में आ गया होगा। ये इन्वर्टर सेक्शन पर ड्राइव बनाने के लिए नेगेटिव गया और वहीं से मैंने एक ड्राइव ओपैम्प को दिया है, ताकि ओपैम्प को रेफरेंस वोल्टेज के अगेंस्ट मिल सके कि कितना करंट फ्लो कर रहा है इस पर्टिकुलर सिस्टम में। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो ओवरलोड सेक्शन है। तो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ से 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना ड्रॉप हुआ? 5 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। सिमिलरली इस पे अगर 2 एम्पेयर का करंट फ्लो करता है तो कितना ड्रॉप हुआ? 10 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। और सिमिलरली यहाँ से 3 एम्पेयर का करंट फ्लो करता है तो इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट 15 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। तो ये पोटेंशियल जो ड्रॉप है ये इस ओपैम्प को मिलता है। रेफरेंस वोल्टेज सपोज 10 वोल्ट है, तो इसको पता चल गया कि भैया यहाँ से 15 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, 15 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस इन्वर्टर इस पर्टिकुलर सेटअप को मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है ओवरलोड का। तो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होते ही ओपैम्प ट्रिगर करता है और ये ट्रिगर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। जो आप देख रहे हैं ये फ्लो में अगर आपका 3 एम्पेयर फ्लो कर रहा है तो वो 15 वोल्ट के रेफरेंस को लेके ट्रिगर करेगा माइक्रो कंट्रोलर को ट्रिगर करेगा। माइक्रो कंट्रोलर को जैसे ट्रिगर हुआ, माइक्रो कंट्रोलर को पता चलेगा अरे भाई 15 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, जो ओवर करंट कंजम्पशन हो रहा है। तो माइक्रो कंट्रोलर अपने एंड से ड्राइव कैंसिल कर देगा। जैसे ही ड्राइव कैंसिल होगा इन्वर्टर बंद हो जाएगा और ओवरलोड इंडिकेशन चालू हो जाएगा। तो इस तरह ये शंट रेजिस्टेंस काम करता है और इसके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका शंट रेजिस्टेंस, आपका ओपैम्प और आपका माइक्रो कंट्रोलर। ये 3 चीज़ इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। चलिए अब आपको मैं सर्किट डायग्राम में दिखाता हूँ ये किस तरह से डिज़ाइंड है। तो ये रहा आपका
शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से ये नेगेटिव टर्मिनल से आ रहा है और ये नेगेटिव है, और इसके बाहर की तरफ जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये ड्राइव बनाने के लिए नेगेटिव इस मॉसफेट के सेट को बैंक को चला गया। उसी से हमने एक रेफरेंस लिया है, यहीं से हमने एक रेफरेंस लिया है, और रेफरेंस लेते हुए आप देख रहे हैं ये लाइनिंग को फॉलो कीजिए। ये लाइनिंग को फॉलो करते हुए यहाँ पे एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगाया गया है, और यहाँ से इस पर्टिकुलर पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं कट ऑफ को, और इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम ये डेटा इस ओपैम्प को दे रहे हैं। आपको दिख रहा है 741 ओपैम्प जो है, इस डेटा को हम इस ओपैम्प को दे रहे हैं। जब रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा करंट यहाँ पे आता है तो ओपैम्प ऑन हो जाता है, और ये सिग्नल आप देख रहे हैं PIC16F72 माइक्रो कंट्रोलर है, इसको ये सिग्नल देता है। ठीक है, ये सिग्नल देता है इसके ओवरलोड सेक्शन को सिग्नल देता है, और ये जैसे इसको सिग्नल मिलता है ये माइक्रो कंट्रोलर इस ड्राइवर आईसी जो 83202 है, PIP4082 जो ड्राइवर आईसी है, इस ड्राइवर आईसी के ड्राइव को कैंसिल कर देता है। तो जैसे ही ये ड्राइव को कैंसिल कर देता है तो आपको ये मॉसफेट का जो बैंक दिख रहा है, इन पे ड्राइव जाता ही नहीं है और ये बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वर्टर ऑफ हो जाता है। तो यही इसकी फंक्शनैलिटी है। एक छोटा सा शंट रेजिस्टेंस इतना हेल्पफुल है मेजर करने के लिए कि कितना करंट इस सर्किट में फ़्लो कर रहा है लोड के हिसाब से, और यही एक छोटा सा शंट रेजिस्टेंस हमें इसमें मदद करता है। तो आप उम्मीद है आपको ये पूरा सर्किट समझ में आ गया होगा, किस तरह से ये ओपैम्प काम करता है, ओपैम्प की फंक्शनैलिटी क्या है, किस तरह से कंपेयर करता है, और किस तरह से ये डेटा माइक्रो कंट्रोलर को देता है। माइक्रो कंट्रोलर इस डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद इस ड्राइवर आईसी को देता है, ड्राइवर आईसी इसके सिग्नल को लेके ड्राइव को कैंसिल कर देता है, जिसके थ्रू ये मॉसफेट्स डाउन हो जाते हैं और आपको ओवरलोड का सिग्नल मिल जाता है। थैंक यू गाइस।